एवरीवन, हनी ट्रैप के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंशा ये पहुंच चुका है और उसके बाद वो किसी पर्सन को रूम में एंट्री के लिए बोलता है। अब आगे यहाँ सब लोग शॉकिंग फेस बनाए हुए खड़े हुए, सब लोग एक अपनी ही सोच में हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये पर्सन कौन है जिसे इस तरीके से पुलिस लेकर एंट्री कर रही है। लेकिन जंजा उन सबके फेस को देखते हुए उनको सबको थॉट से बाहर ला के बोलते हैं, यही असली कल्प्रिट। आप सब लोग उस पर्सन को देखने लगते हैं और जंजा को देखने लगते हैं। अब जंजा बोलना शुरू करता है। आप सब ने सोचा कि विंग इस झूठ के कारण इतना बड़ा काम कर सकता है। विंग ने वो झूठ बोला था मेरे लिए विंग ने वो झूठ बोला था क्योंकि कुछ दिन में मुझे यहाँ से बाहर जाना था और मैं और विंग उस समय इंगेजमेंट नहीं करना चाहते थे। विंग उस इंगेजमेंट से बचना चाहता था, इसी कारण उसने झूठ बोला था। उससे पहले उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, उसने कोई प्लानिंग करके ये सब नहीं करा था, बल्कि वो एक सडन अपने आप को सेव करने का एक तरीका था। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वहाँ पे इन्वॉल्व था। विंग ऐसा कभी नहीं कर सकता था। अब ये सब लोग विंग की तरफ देखते हैं, तभी हुसैन आगे आके बोलता है, लेकिन विंग वांगजी के लिए फील करता था, तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अब जंजा घूर घूर के नी हुसैन को देखने लगता है। अब बोलने लगता है, हाँ हो सकता है वो कॉलेज में थोड़ा बहुत वांगजी की तरफ अट्रैक्शन फील करता हो, पर तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान को ये लगा कि मेरा दोस्त तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश करेगा एक छोटी सी अट्रैक्शन के पीछे। तुम भी तो उसके दोस्त थे ना, क्या तुम्हें बिल्कुल ट्रस्ट हुआ विंग ने जो किया उस बात पे, या तुम जो बोल रहे हो उस बात पे? तुम्हें लगता है कि जो भाई यानी तुम्हारे भैया जिन्हें वो बचपन से एज अ दगा ट्रीट करता था, तुम्हारी तरह एक बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करता था, वो उन्हें मार देगा सिर्फ वांगजी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए? और कौन सा वांगजी के साथ वो इन्वॉल्व होना चाहता था तुम्हें याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे खड़ा हर पर्सन इस चीज़ को याद कर रहा होगा। जब विंग को वांगजी के साथ आप लोगों ने फोर्सफुली लेकर आके फिजिकल किया था, तब आप सब ने विंग से पूछा था कि क्या वो शादी करना चाहता है लांग वांगजी से, और विंग ने आप सबके बीच में मना कर दिया था। अगर उसे वांगजी ही चाहिए था या वांगजी को वो पाना चाहता था तो उस दिन वो आप सबके सामने हाँ कर देता और आप लोग खुशी से उसकी वांगजी से शादी करवाते। उसका झूठ या उसका फरेब कभी किसी के सामने नहीं आ पा जाता था, और अगर उसे अपना झूठ ही छुपाना था तो वो 1 मिनट नहीं लगाता, उसी दिन वो शादी कर लेता। लेकिन उसने साफ मना कर दिया था ये बोल के कि वो जानता है कि वांगजी ज़ैमिन को पसंद करता है। और उसके बाद भी आप लोगों को लगा कि वांगजी को पाने के लिए मेरे भाई ने नीमिंजो को मार दिया था। आप सब लोग अपनी ही सोच में खड़े हैं। ये बात तो किसी के दिमाग में उस दिन आई ही नहीं, किसी को याद ही नहीं आया कि सब इन्हीं लोगों ने विंग से पूछा था कि क्या वो वांगजी से शादी करेगा, लेकिन विंग ही था जिसने सबको मना कर दिया था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने उस पर शक किया। अब सब अपनी सोच में हैं, वी चांद से भी अपनी ही सोच में है कि उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं है। अब जंशा आगे आता है, वांगजी की तरफ आगे आता है और उसे देखते हुए बोलता है, तुमने ये सब जानबूझ के करा था क्योंकि मेरा दोस्त नहीं था जो तुम्हें पाना चाहता था, बल्कि वो तुम थे जो मेरे दोस्त को पाना चाहते थे, उसे अपने पास रखना चाहते थे। इस तरीके से उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बांध के रखना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बात कुछ अजीब नहीं है कि लांग वांगजी जिसने इतना गुस्सा था, इतना नाराज़गी थी, जो बदले लेने की बातें कर रहा था, उसने एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी? सच्चाई तो ये है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसी समय सही तरीके से होती तो असली कल्प्रिट उसी समय पकड़ा जाता। लेकिन तुमने जानबूझ के ऐसा होने ही नहीं दिया क्योंकि तुम्हें तो विंग को अपने साथ रखना था, किसी भी बहाने से, किसी भी झूठ से। अब जंशा जब ये बात बोलता है तो विंग जंशा की तरफ देखने लगता है और लांग वांगजी की तरफ देखने लगता है। लांग वांगजी जो गुस्से है में सिर्फ जंशा की तरफ देख रहा है, कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी पीछे से शिलान शिचैन आके बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, आप जैसा इंसान किसी और पे ही तो ब्लेम डाल सकता है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये सब कुछ जो हुआ है नीमिंजो के सर के साथ, वो सब आपके कारण हुआ है। आपके प्यार में अंधे आके आपके इस मार्क ओमेगा ने ये सब करा है और सज़ा आपने मेरे दोस्त को दे दी। अब सब लोग शॉकिंगली जंशा की बातों की तरफ देखते हैं। अब जंशा बोलना शुरू करता है कि उस दिन हुआ क्या था,
यहाँ से वो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है उस दिन जब नीमिन जो बहुत गुस्से में थे। वो गुस्सा विंग के ऊपर इसलिए थे क्योंकि वो विंग को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे और उनको भी बुरा लगा था विंग ने जो ये झूठ बोला था। इसलिए वो विंग से इस बारे में बात करना चाहते थे कि उसने वो ये झूठ क्यों बोला, और वो यही सोच के उस दिन यूनिवर्सिटी गए थे। लेकिन वो विंग के पास पहुँचे ही थे तभी उनके फ़ोन पे एक रिंग आया था। जब नीमिन ने वो फ़ोन अटेंड किया तो पीछे उधर से एक तरह से मिंग्याओ था। मिंग्याओ ने उनसे झूठ बोला कि शिचैन उनके पास है और वो शिचैन के साथ कुछ गलत कर देंगे अगर वो जल्द से जल्द यहाँ नहीं है। वो नीमिंजो को एक जगह बोलता है जहाँ उसे पहुँचना है अपनी शिचैन को सेव करने के लिए। वो उन्हें बताता है कि उस दिन ड्रिंक में यानी वो जो ड्रिंक था उसी ने ड्रग डाला था और अब दोबारा से उसने इसी टाइप का ड्रग डाला है और 24 घंटे में अगर वो शिचैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तो शिचैन मर जाएंगे और वो ये ड्रग शिचैन को दे चुका है और अब वो यही मतलब उनके साथ फिजिकल होने जा रहा है। ये सुन के मुझे बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि किसने शिचैन के वांगजी के ड्रिंक में ये ड्रग मिलाया है और उन्हें भी थोड़ा डाउट हुआ था कि ये ड्रिंक वांगजी के लिए नहीं बल्कि शिचैन के लिए ही बना था। और जब को मतलब एक तरह से मिंग्याओ उनके सामने फ़ोन पे ये बात कहता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं ये सोच के कि कहीं मिंग्याओ उनके हस्बैंड के साथ फिज़िकल ना हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर फिज़िकल हो गया तो कहीं मतलब एक तरीके से फोर्स करेगा उसके उनके हस्बैंड से शादी करने के लिए, जो कि वो नहीं चाहते। तो इस कारण वो घबराते हुए वहाँ तुरंत वहाँ से निकलने की सोचते हैं। पर उन्हें याद आता है कि आज वो अपनी कार से नहीं आए, इसी कारण वो तुरंत विंग को बोलते हैं कि क्या विंग उसे उन्हें उनकी कार की की दे देगा, जिसके कारण बेचारा विंग अब क्योंकि वो नीमिंजो पे भरोसा भी करता है, नीमिंजो को अपने बड़े भाई की तरह मानता है, वो तुरंत अपनी कार की उन्हें दे देता है। वहाँ से नीमिंजो कार लेके निकल जाते हैं। जब वो वहाँ से कार लेके गए थे उस कार का कोई ब्रेक फेल नहीं हुआ था, वो कार बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो वहाँ एक जगह गए थे जो लोकेशन उन्हें दी गई थी, वो उस लोकेशन पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो उस लोकेशन पे कोई नहीं है। वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि किसी ने उनके साथ ये घटिया मजाक किया है और वो तुरंत दोबारा से गाड़ी में बैठ के वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन आज जब वो दोबारा उस गाड़ी में बैठे थे तो उस गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया गया था। उस जगह पे उन्हें बुला के उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया गया था। इस तरीके से मिंग्याओ ने सोचा था कि किसी को उनका नाम पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मिंग्याओ उनसे पूरे दिन में मिला ही नहीं। दूसरा, उसने गाड़ी का ब्रेक फेल जो किया वो तब किया जब वो अबेंडेड प्लेस पे आ गए थे, तो वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रूव ही नहीं होगा कि उसने ये सब किया है। और जब एक तरह से मिंजू का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद सब लोगों ने विंग को कल्प्रेट माना, तो मिंग्याओ को लगा था कि अब वो पूरी तरह से सेफ हो गया है। पिछले 2 साल से मिंग्याओ अपने आप को बचाते हुए मतलब शिचैन की लाइफ में एंट्री करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन शिचैन पूरी तरह से नीमिंजो के प्यार में या एक से कह सकते हैं दुख में डूबे पड़े थे। पूरे दिन बस लैंड मेंशन में ही रहते थे, यूनिवर्सिटीज़ भी कम जाते थे, तो उसे वो मौका मिल ही नहीं पाया। और तब से ये इसी तरह से फ्री घूम रहा था, ये सोच के कि इसका सच कभी किसी के सामने नहीं आएगा। लेकिन जंचा जब यहाँ आया और सबने बताया कि विंग ने क्या बोला था, तो सबसे पहले सोंगले ने उस नंबर को ही ट्रेस किया जिस नंबर पे लास्ट टाइम मतलब नीमिंजो के कॉल पे जो लास्ट कॉल आई थी उस नंबर को, तो उन्हें पता चला ये मिंग्याओ का नंबर है। इसके बाद उन्होंने मिंग्याओ की हिस्ट्री खंगाली, ये मिंग्याओ पे थोड़ा शक एक कहते ना पीछा किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि मिंग्याओ हमेशा लैंड मेंशन के आसपास घूमता रहता है। वो लैंकुरेन के जो क्लोज लोग हैं उन लोगों से क्लोज आने की कोशिश करता है। उन्हें शक हुआ और धीरे धीरे उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने उस पेट्रोल पंप पे की लास्ट फुटेज देखी जहाँ पे जो मतलब एक तरह से लोकेशन भेजी थी ना मिंग्याओ ने, उस लोकेशन के पास में एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे नीमिंजो रुक के पेट्रोल लिया था, क्योंकि विंग का पेट्रोल वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया था। तो इस बात से प्रूव हो गया कि अगर वो गाड़ी उस पेट्रोल पंप पे रुकी थी तो उस गाड़ी का उस समय तक तो ब्रेक फेल नहीं हुआ था, उसके बाद उस गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है। यानी विंग ने जब वो की मिंजो को दी थी तब तक उस गाड़ी का ब्रेक बिल्कुल ठीक था। ये एक बहुत बड़ा सबूत था विंग को मतलब फ्री करने का। इससे ये बात साबित हो गई कि विंग जो कह रहा था वो झूठ नहीं था, विंग की हर बात सच थी। विंग का ये कहना कि उसने जब मिंजो को की दी थी वो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, वो प्रूव हो गया। और अब यहाँ पे वो फ्लैशबैक एंड होता है।
जंजा की सारी बातें सुन के अब सब लोग शॉक में खड़े हुए हैं। सब लोग अब मिंग्याओ को घूर रहे हैं। वहीं लान शिचैन भी मिंग्याओ को घूर घूर के देखते हैं और गुस्से में से जाके उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और चीख चीख के बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मेरे मेट के साथ ये सब क्यों किया? अब मिंग्याओ रोते हुए बोलता है कि उसका कारण आप ही हैं। आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कितना सब कुछ सहा मैंने, कितनी बेइज्जती सही मैंने। बचपन से ही सब लोग मुझे वैसे ही एक नाजायज़ सन का टाइटल देते थे और आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया बिना ये सोचे कि मेरी लाइफ कितनी बुरी तरह से उससे इफ़ेक्ट हुई। क्या क्या हाल हो गया मेरा। नहीं, आपने ये नहीं सोचा। बस इसी चीज़ का गुस्सा था मुझे कि मेरी जगह आपने उस मिंजे को दे दी। अब मुझे बस उसी चीज़ के गुस्से में मैंने ये सब कर दिया। मिंग्याओ सबके सामने एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो पहले भी अपना पुलिस के सामने स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर चुका है, तो अब सबके सामने एक्सेप्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये चीज़ अब सबको शॉक दे रही है। सबसे ज़्यादा शॉक तो वो लेंस को दे रही है। लेंस जो इतने दिन से विंग से नफरत कर रहे थे, विंग पे गुस्सा थे, अब उन्हें पता चलता है कि वो तो एक इनोसेंट पर्सन था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो कुछ और ही बात थी। वहीं दूसरी तरफ मतलब वीर चांद से और चांसा सरन भी बहुत शॉक हो जाते हैं। एक उन्होंने भी अपने बेटे पे विश्वास नहीं किया। वो तो सबके सामने चीख चीख के बोल रहा था। उसने तो सबके सामने बोला था कि उसने ऐसा नहीं किया। विंग ने उस दिन भी जब लेंस उसे वहाँ से लेके गए थे, वांग जी ने उसे टॉर्चर किया था, उसे पीटा था, उस दिन भी ये चीज़ बोली थी और सबके सामने हमेशा यही एक्सेप्ट किया कि उसने झूठ बोला था। लेकिन मिंजे के साथ उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अब वो ये सब लोग अपने ही गिल्ट में हैं क्योंकि इन सब ने विंग को नहीं सुना। पर जंजा तुरंत इशारे में बोलता है और सॉन्गलैंड वहाँ से उस पुलिस वाले को ले जाता है। अब जंजा विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ जाके उसका हाथ पकड़ता है। अब बोलता है, चलो विंग, अब तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई सफाई सुनने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने भी तो ऐसे ही किया था और तुम्हारी बातें नहीं सुनी थी, तो आज तुम यहाँ बैठ के अब इन लोगों की तरफ मत देखो, इन लोगों की जवाब या इन लोगों की सफाई का वेट मत करो, चलो मेरे साथ। ये बोल के विंग वहाँ से को हाथ पकड़ के जंचा ले जाने लगता है। वहीं वांग जी एकदम से आगे आके विंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुक जाओ। सब लोग अब वांग जी और विंग को देख रहे हैं। विंग भी अब वांग जी को देख रहा है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं। आज 2 साल बाद वो इनोसेंट प्रूव हुआ। इन 2 साल में बहुत बार बहुतों की नफरत भरी आंखों को उसने झेला है। सबसे ज़्यादा तो शिचैन और हुसैन की आंखों को झेला। शिचैन ने हमेशा विंग को गुस्सा किया है, इनसे नफरत करी है। वहीं हुसैन ने बिना अपने दोस्त पे ट्रस्ट करे उन लोगों की बातों पे ट्रस्ट कर लिया और अपने दोस्त को हमेशा बद्दुआएं दी हैं। जब भी मिलता था गुस्सा करता था, बद्दुआ देता था। इन दोनों ने सिर्फ विंग को नीचा ही, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, गुनहगार ही साबित करवाया था। आज विंग उस चीज़ से फ्री हो गया। आज उसे सबके सामने ये बात आ गई कि वो भी बेकसूर था। वहीं जब वांग जी उसे रोक रहे हैं तो वो वांग जी को मोटी मोटी आंखों से देख रहा है क्योंकि वांग जी ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। वांग जी ने कभी भी उसकी इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं किया कि उसने ये मतलब एक्सीडेंट नहीं करा था। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग, मेरी बात सुनो। इस बात पे एकदम से जंचा विंग और वांग जी के बीच में आके और जब वांग जी से विंग को दूर करते हुए गुस्से में बोलता है, विंग, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। विंग को जो तुमने कहना था अब तक वो उसने सब सुन लिया। अब तुम विंग से दूर रहोगे। तुम ही थे ना जो इन सब के पीछे थे, तुम ही विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे, तुमने ही विंग को टॉर्चर करा था। हमेशा से तुम ही विंग को टॉर्चर करते हुए आ रहे हो ना, इस लेंस के लीडर बन के तुमने ही विंग को हमेशा से बुली करा, उसको ज़बरदस्ती स्लेव बना के रखा। तो अब तुम क्यों विंग के पास आना चाह रहे हो? तुम ही हो सबसे बड़े कल्प्रेट, मेरी दोस्त की लाइफ को बर्बाद करने वाले सबसे बड़ा वो गुनहगार तुम ही हो। जंचा गुस्से में बोला। भी जंचा की बातों को सुन रहा है और फिर वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी सर हिला हिला के ना करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ऐसा नहीं है, वो नहीं विंग को लाइफ बर्बाद करना चाहता है। लेकिन विंग को भी याद है और वांग जी को भी याद है, शुरुआत में तो वो ही था। हाँ, विंग के ऊपर हाथ उठाया था वांग जी ने, उसे पीटा था ज़बरदस्ती, उसे कन्फेस करवाने की कोशिश की थी कि उसने ये सब किया, जबकि विंग चीख चीख के बोल रहा था कि उसने ऐसा नहीं करा है। और आज भी विंग अब इस समय वांग जी की तरफ देख रहा है और कोशिश कर रहा है समझने की कि वांग जी क्या बोलेगा। बोलता है, विंग कहीं नहीं जाएगा, विंग मेरे साथ यहीं रहेगा जिनशी में। वांग जी
बिना कुछ सोचे समझे या बिना किसी को कुछ बोले बस ये लाइन बोल देते हैं। इस बात पे जंजा जोर जोर से हंसने लगता है। और क्यों रहेगा वो, है कौन वो तुम्हारा, तुमने उसे सिर्फ यहाँ इसलिए रखा हुआ था क्योंकि तुम उसे पनिश करना चाहते थे, उसे अपना स्लेव बना के रखना चाहते थे। इसके अलावा अब तुम्हारा और वीन का कोई रिलेशन नहीं था और अब वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। अब मेरा दोस्त तुम्हारा स्लेव नहीं है तो वो यहाँ नहीं रहेगा। वांग जी तुरंत बोलता है वीन कहीं नहीं जाएगा और अगर तुमने वीन को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने आज तक कभी नहीं देखा। वीन मेरे साथ यहीं रहेगा। इस बात पे अब जंजा या वांग जी कुछ लड़ाई करते हैं। कुरैन बीच में आ जाते हैं। अब बोलते हैं नहीं वांग जी, अब वीन यहाँ से नहीं रहेगा। वीन का यहाँ रहना गलत है। विंग की कोई गलती नहीं थी। हमने विंग को यहाँ रोके रखा क्योंकि विंग ने तुम्हें ऐसा लगता था कि विंग ने चुन्नी मंजर को मारा है या मारने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं था। विंग एक बेकसूर था। हमने एक बेकसूर को सज़ा दिलाई, ये हमारी गलती है। हमने उसे उस चीज़ की सज़ा दी जो जिसका वो जिम्मेदार ही नहीं था। अब विंग का यहाँ से चले जाना ही सही है। लेकिन वांगी तो जैसे ज़िद में खड़ा था। वांगी तो विंग को जाने ही नहीं देना चाहता था। वो एकदम से कहता नहीं अंकल, विंग यहीं रहेगा, विंग कहीं नहीं जाएगा। इस पे तुरंत अब वी चांद से आके बोलते क्यों रुकेगा विंग यहाँ पे? तुम्हारी लाइफ में वो सब कुछ आ गया है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारा खोया प्यार वापस आ गया है। तुम अब एक सेलिब्रिटी बन गए हो। तुम्हारा करियर तुम्हें वापस मिल गया है। लेंस को सच पता चल गया है। अब तुम विंग को यहाँ नहीं रोक सकते। और इस समय वो कुरैन को देख के बोलता है कुरैन, तुम अच्छे से जानते हो जब तुमने ये बात कही थी हमने तुम्हारी बात हंस के मानी थी, सर झुका के मानी थी, ये मानी थी जो तुमने कहा था। लेकिन अब जब विंग बेकसूर है तो उसका यहाँ रुकना का कोई सेंस नहीं बनता। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस बात को अपने नेफ्यू को कैसे समझाओगे। अब विंग हमारे साथ जाएगा। और ये बोलने के बाद वी चांद से भी विंग के पास आते हैं और विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगते हैं। इससे पहले वांग जी कुछ आगे बढ़ के करता या कुछ रिएक्ट करता, कुरैन वांग जी के पास आके वांग जी को रोक के खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने गार्ड को भी इशारा कर देते हैं कि अब इन्हें जाने दें। और वांग जी दौड़ के विंग के पीछे जाने लगता है तो वही गार्ड वांग जी को रोक के खड़े रहते हैं। वांग जी वहाँ चीख के बोलने लगता है विंग तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, विंग वापस आओ। वो बेचारा चीख रहा है, विंग को रोकने की कोशिश कर, लेकिन विंग भी अब उसे मुड़ के नहीं देख रहा है और उस गाड़ी में बैठ गया क्योंकि उसने भी कुछ समय पहले जो स्टेटमेंट सुनी अपने बारे में कि वो उसका वांग जी का मिस्ट्रेस है, उसके बाद वो आज यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि वांग जी ने ये इस बात का जंजा को जवाब ही नहीं दिया कि किस रिश्ते से वो यहाँ पे रोकना चाह रहा है। अगर वांग जी एक बात यही बोल देता कि वो विंग से प्यार करता है तो शायद विंग इस समय भी सबसे लड़के यहाँ रुक जाता, लेकिन वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बस बोला तो विंग नहीं जाएगा। और विंग इस चीज़ से अब शांति से अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। उसकी फैमिली उसे वी मेंशन लेके पहुंचती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, विंग को प्यार करते हैं, लेकिन विंग जो जैसे इन सब के बीच में बिल्कुल बुद्ध बना खड़ा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत बैठा है। ये चीज़ यानली और जंजा महसूस कर रहे हैं। वैसे तो ये बाकी फैमिली मेम्बर भी महसूस कर रहे हैं, बाकी सबको ये लग रहा है कि विंग उनसे नाराज़ है क्योंकि विंग की बातों पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया था। तो वो विंग से बार बार सॉरी बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि विंग उनसे बात करे, लेकिन विंग चुप है। थोड़ी देर में विंग को अजीब से चक्कर से आने लगते हैं, या ये कह दिया जाए इतना स्ट्रेस है, इतना नॉन स्टॉप रोए हैं, इतना ड्रामा हुआ है उस चीज़ से वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो एकदम से जंजा बोलता है कि अब इसे रेस्ट करने देते हैं, हम सब भी रेस्ट करते हैं, आराम से विंग से कल बात करेंगे। ये बात बोलने के बाद विंग को उसके रूम में छोड़ के वो लोग बाहर चले जाते हैं। विंग अपने रूम में अपने बेड पे लेटा हुआ है और बार बार याद कर रहा है जो भी उसके साथ हुआ है उस दिन से, जिस दिन से उसने पहली बार झूठ बोला, उसके बाद उसे के न्यू का एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ वांग जी और उसका एक साथ रहना, सब कुछ उसे समझ नहीं आ रहा है लाइफ उसके साथ क्या चाह रही है। वो बेचारा आँख बंद करके वहीं सोने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी का बुरा हाल है, सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो गुस्से में पागल हो गया। सारे इस समय घर का उसने हर सामान तोड़ दिया है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो सबसे कह रहा है आप लोगों ने ऐसा क्यों होने दिया, आपने विंग को क्यों जाने दिया, विंग यहीं रहता। लेकिन अब कुरैन अपने ऊपर जो काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहे थे वो गुस्से में होते और क्या बोल के रोकते हम विंग को। सच्चाई तो यही है ना जो उन्होंने कहा, हमने विंग को यहाँ रोका हुआ था क्योंकि हमें लगता था कि मिंजू के एक्सीडेंट का कारण वो था,
लेकिन वो नहीं था, बल्कि हम गलत थे। क्यों शिचैन, तुम ही हर बार विंग को गालियाँ देते थे, उसको करते थे। मैंने तुम दोनों से कितने टाइम पहले कहा था, तुम्हें याद है वांग जी? मैंने जब विंग के साथ उस कार राइड के बाद वापस आया था, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लग रहा है विंग एक इनोसेंट पर्सन है। तुमने भी मेरी बात का भरोसा नहीं किया, और शिचैन तुमने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया। उसके बाद कभी मैं तुम लोगों के सामने वो बात बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारा सगा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं हूँ, इसलिए मैं विंग का साइड ले रहा हूँ। लो बोलो शिचैन, यही बोला था ना तुमने मुझे? शिचैन अब अपना सर नीचे करके खड़ा है, क्योंकि कुरैन ने जो कहा वो सच है। कुरैन ने कई बार इन लोगों को से बोला था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इन लोग मतलब वांग जी कहीं अगर सचमुच में कोई बात हो गई और विंग उससे दूर ना हो जाए, इस चक्कर में चुप था। वहीं शिचैन तो जैसे अंधे थे कि नहीं वही विंग ही कल्प्रेट है, मान के बैठे हुए थे, वो इसलिए नहीं मान रहे थे। अब शिचैन को कुरैन गुस्से में घूर घूर के देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे इस अंधेपन में, तुम्हारे इस गुस्से ने तुम्हारे एक मासूम बच्चे को 2 साल तक स्ट्रगल करवाया, 2 साल तक वो पेन में था। तुम भी उसे हमेशा मौके का देख के ताना मारना, इंसल्ट करना नहीं भूलते थे, सबके बीच में उसे नीचा साबित करना नहीं भूलते थे। क्यों शिचैन, अब कहाँ गए तुम? गए तुम सबके सामने उससे सॉरी बोलने? तुमने बोला उस बच्चे से एक बार सॉरी? तुम तो बुद्ध बने यहाँ खड़े थे, और अब तुम्हें अभी भी तुम बुद्ध बने खड़े हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शिचैन अपना सर नीचे से पकड़ते हैं। आई एम सॉरी अंकल, आप सही कह रहे हैं, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया कि विंग की कई बार ये बात बोलने के बाद कि उसने ऐसा नहीं किया, मैंने कभी ट्रस्ट नहीं करा। शिचैन तुमने जो किया है, अब उसके बाद मैं कभी भी ये नहीं मान सकता कि तुम एक काबिल इंसान हो। तुमने अपने गुस्से में जो गलत फैसले लिए हैं, उसके बाद अब मुझे लगता है कि ये लेंस का जो मैं तुम्हें दावे लेंस के जो बिज़नेस था तुम्हें देना चाहता था, वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। ये बात बोलने के बाद कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। शिचैन भी कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि शिचैन पागलपन में ये चीज़ कभी महसूस ही नहीं करे कि एक बार दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। जब कुरैन खुद आगे आके बोल रहे हैं कि वो इन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, तो वो नहीं कर रही, ये गलती शिचैन ने करी थी। वहीं वांग जी अब नीचे बैठा हुआ है। शिचैन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम विंग को बहुत प्यार करते हो, तुम विंग को बहुत पसंद करते हो, और वो मैं ही था जिसके कारण तुमने सबके सामने मतलब जोएमिन से इंगेजमेंट वांग जी ने सिर्फ शिचैन के फोर्स करने पे की थी, वरना उसने मना कर दिया था कि वो ये नहीं करना चाहता। इसलिए आज वो चीज़ भी शिचैन वांग जी से बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुमने जोएमिन से मेरे कहने पे इंगेजमेंट करी थी। मैं उस समय सिर्फ तुम्हें विंग से दूर करना चाहता था, लेकिन इस समय तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। काश मैं तुम्हारी और जोएमिन की इंगेजमेंट इस तरह से पब्लिकली अनाउंस नहीं करवाता, तो ये सब लोग विंग को मिस्ट्रेस का टाइटल नहीं देते। ये मेरी भी बहुत बड़ी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो ब्रदर। मैंने तुम्हारे साथ जो करा, इस बात पे वांग जी अब अपने ब्रदर से कुछ नहीं बोलता, वहाँ से उठ के कहीं बाहर चला जाता है। शिचैन को ये चीज़ और हर्ट कर रही है। वांग जी कभी उन्हें इग्नोर नहीं करता था, लेकिन आज वो इग्नोर कर रहा है। एक तरीके से सबसे ज़्यादा आज शिचैन गिल्ट में है। अब वो अपने अंदर अपने आप को ही कोसे जा रहे हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उन्होंने विंग जैसे शरीफ इंसान को या इनोसेंट पर्सन को सज़ा देते रहे, मतलब विंग और वांग जी कभी मिल ना जाए एक दूसरे से, इस कारण हमेशा उन दोनों के बीच में हर्डल्स बन के खड़े रहे। आज उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है। वहीं वांग जी बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार की लेकर ड्राइव करने लगता है। उसके दिमाग में इस समय कुछ नहीं चला, उसे सिर्फ अपने विंग को देखना है। इसी कारण वो विंग के मेंशन यानी वी मेंशन में के पास आके चुपचाप से मेंशन में एंट्री कर देता है, क्योंकि अभी ये लोग बिल्कुल नहीं आए हैं, तो ज़्यादा गार्ड नहीं है, 1-2 लोग ही हैं, तो आराम से वांग जी पीछे से एंट्री कर देता है। उसे पता है विंग का घर रूम कहाँ पे है, क्योंकि विंग एक तरीके से जब उसके साथ रहता था तो बताता था कि उसका रूम वी मेंशन में उसका रूम कहाँ था, किस तरीके से उसका वी मेंशन था। तो इस तरह से वांग जी जो काफ़ी इंटेलिजेंट है वो पकड़ ही लेता है कि किस तरह कहाँ पे था विंग का रूम।
और वो बालकनी से विंग के रूम में एंट्री करता है। तो देखते हैं कि विंग बड़े आराम से अपने बेड पे लेटा हुआ है। उसने अपने सर पे आँखों के ऊपर हाथ रखा हुआ है और वो शायद सो गया है या सोने की कोशिश कर रहा है। वहीं वांग जी अब विंग को इस तरीके से देखे बिना अपने ऊपर कंट्रोल करे विंग के पास आ जाता है और विंग जहाँ पे लेटा हुआ था बिल्कुल उसके ऊपर आके लेट जाता है और विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं विंग जो आधी नींद में था, कोशिश कर रहा था कि थोड़ा रिलैक्स करे, वो महसूस करता है कि कोई उसके लिप्स को मतलब एक तरह से सक कर रहा है, ब्रूटली उसे किस कर रहा है। तो वो एकदम से डर के अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि ये वांग जी है जो अब नॉन स्टॉप उसे पैशनेटली किस कर रहा है। विंग थोड़ा कोशिश भी करता है वांग जी को रोकने की, उससे हटने की, लेकिन वांग जी तुरंत विंग के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और अब वो पैशनेटली विंग की नेक पे किस कर रहा है, हिक्कीज दे रहा है। विंग एकदम से वांग जी से थोड़ा अलग होता है और मतलब अलग होने की कोशिश करता है और बोलता है, लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लंजा हटो यहाँ से, लंजा कोई देख लेगा। वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि वो वांग जी को यहाँ पे आ गया है तो रोक दे, क्योंकि उसे पता है कि इस समय उसकी फैमिली जितना गुस्सा है, झंझा जितना गुस्सा है, ये सब लोग वांग जी को कुछ करना रहे उस समय वांग जी उनके घर पे है, इस कारण वो कोशिश कर रहा है। लेकिन वांग जी तो जैसे कुछ और ही सोच के आया, वो तुरंत विंग के अब नीचे आने लगा। वो उसके निप्पल्स जोर जोर से सक करने लगा, उसके कपड़े एक हाथ से पूरी तरह से खोलने लगा। विंग वांग जी को थोड़ी देर तो लंजा लंजा करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वांग जी के हाथ उसके ट्राउज़र में चले गए, उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से ही टच करने लगे, जिसके कारण अब वो भी अराउज फील कर रहा है। वो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, वो बस अब ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। जो वांग जी अब वांग जी जब देखते हैं कि विंग उसे रोक नहीं रहा है, उसे कुछ कह नहीं रहा है, तो उस हाथों को छोड़ के मतलब अपने जिस हाथ से विंग के हाथ पकड़े हुए थे अपने सारे कपड़े रिमूव करने लगता है। अब वांग जी विंग के सामने बिल्कुल न्यूड बैठा है और वांग जी को देख के थोड़ा शॉक भी है, थोड़ा अजीब भी फील कर रहा है। लेकिन वांग जी तो जैसे अब बिल्कुल पागल हो गया, वो तुरंत विंग के सारे कपड़े रिमूव करके उसके साथ इंटीमेट होने लगा। जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है तो बार बार विंग को बोला, विंग मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। विंग जो प्रेजर में है वो आंख बंद करके अब उस सिचुएशन से डील कर रहा था। जब वो आंख खोल के विंग की तरफ वांग जी की तरफ देखता है तो देखता है कि वांग जी की आंखें आज कुछ अलग ही हैं। इन आंखों में कुछ अजीब सा जुनून है, कुछ अजीब सा पागलपन है। अब वांग जी विंग को बोलता है, कौन है जो तुम्हें इस तरह से सेटिस्फाई कर सकता है? बोलो विंग। विंग वो कुछ बोल पाता, इस समय वांग जी तो और ज़ोर से उसके बॉडी में दोबारा से एंट्री करता है और ज़ोर से सब कुछ करने लगता है। तो विंग एकदम से बोलता है, लंजा। अब ऐसे कर वो दोबारा से विंग को अपनी गोदी में उठा के एक बड़े से मिरर के सामने आ जाता है और विंग को सामने खड़ा करके उसके साथ बैक से ये सब करना स्टार्ट कर देता है। और उसका फेस मिरर की तरफ देखता है, विंग सामने देखो और गौर से देखो, ये सब कुछ सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम्हें टच करना, तुम्हें इस तरह का प्लेजर करना, ये सब सिर्फ मेरा राइट है, ये सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। देखो विंग कौन है जो तुम्हारे साथ इस समय ये सब कर रहा है? विंग सामने देख रहा है, उसे बहुत शर्म भी आ रही है, लेकिन जैसे वांग जी कुछ साबित करना चाह रहा है, जैसे कुछ महसूस करवाना चाहता है विंग को। विंग देख रहा है कि वांग जी किस तरह से पैशनेटली उसके बैक में किस कर रहा है, और ख़ासकर वो एरिया जहाँ पे वो उसका नाम लिखा हुआ है ना विंग के बैक के शोल्डर पे वैनिंग का, उस एरिया को वो काट रहा है। जी हाँ, वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे हिक्कीज़ और बाइट कर रहा है। एक तरीके से उस पूरे एरिया को उसने अपनी हिक्कीज़ और बाइट से मार्क से ढक दिया, जैसे वो छुपा देना चाहता है। जो मार्क इस समय विंग की बॉडी पे वैनिंग का आ गया। विंग बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रहा है इस समय। वांग जी का ये प्रेशर जो वो उसे दे रहा है वो उसमें भी पूरी तरह से डूब गया। अब वांग जी दोबारा से विंग को अपनी गोदी में उठा के बेड पे लेके आता है और उसके साथ इसी तरह से दोबारा से वो सब करने लगता है। विंग भी इस समय वांग जी के इस पैशन में उसका पूरा साथ दे रहा है। वो भी जैसा वांग जी उसके साथ कर रहा है वैसे करने दे रहा है। वांग जी अब विंग के साथ और ज़्यादा फास्ट सब कुछ करने लगता है और उसके अंदर रिलीज़ हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बल्कि ऐसा वांग जी पिछले कई बार से कर रहा है। वो उस दिन से जिस दिन से जंचा उसके घर से गया, इसी तरह से विंग से ब्रूटली सेक्स करता है। हर बार यही बात बोलता है कि वो याद रखे कि ये सब सिर्फ वांग जी उसके साथ कर सकता है, और ऐसा अब वो दोबारा कर रहा है। इस समय भी वो पहले की तरह विंग के अंदर ही मतलब रिमूव होता है। विंग
जो थोड़ा सा ज़ोर से सांसें ले रहा था, रिलैक्स हो रहा था, अचानक से महसूस करता है कि उसकी नेक के पास में वांग जी उसे दोबारा से हिकीर दे रहा है। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता या कुछ रिएक्ट कर पाता, विंग को एकदम से अपनी नेक पे बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, जैसे उसके नेक पे किसी ने बहुत ज़ोर से मार्क करा हो। और उसका रीज़न ये है कि वांग जी ने आज उसे पूरी तरह से अब मार्क कर दिया। हाँ, वांग जी ने आज उसे अपना ओमेगा डिक्लेयर करने के मारे उसे मार्क कर दिया, जिसके कारण विंग बहुत शॉक हो जाता है और शॉकिंगली वांग जी को ज़ोर से धक्का देके अपने से दूर करता है और अपने नेक पे हाथ रख के बैठ जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ घूर घूर के देख रहा है और बोलता है, ये तुमने क्या किया लंजा? अब वांग जी की मतलब विंग के इस रिएक्शन पे वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, बोलता है, वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब विंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में अपने कपड़े पहनने लगता है और गुस्से में वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, अपने कपड़े पहनो और इसी समय यहाँ से बाहर जाओ। वांग जी को समझ नहीं आता विंग ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो विंग से पूछ लेता है, विंग तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले बोल लेना चाहिए था। तुम यहाँ आए, मेरे साथ फिजिकल हुए, ठीक था, तुम ये करी था, पर मुझे मार्क करने की हिम्मत ये कैसे करी तुमने? अब वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और आगे आके विंग का फेस अब दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अब बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं नहीं तो कौन मार्क करता है तुम्हें? तुम मेरे हो विंग, तो मैं ही तो तुम्हें मार्क करूँगा। वाह वांग जी। विंग गुस्से में थोड़ा सा दूर होते बोलता, वाह वांग जी, मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन मेरा कौन है? क्या तुम मेरे हो? किस हक से मैं तुम्हें अपना अल्फा मानूं? कभी तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है? कहा है कभी तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, तुम मेरे साथ सिर्फ सेक्स करते हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझसे वही चाहिए, मेरी बॉडी चाहिए, है ना? यही चाहिए था ना तुम्हें, तो तुम्हें मिल जाता, तुम्हें दिया था ना मैंने बीबी। तो आए थे तुम मेरे घर पे, मेरे रूम में, तो करा ना तुमने जो तुम हर बार करते थे। पर मार्क तुमने मुझे मार्क क्यों किया? तुम हमारी एंगेजमेंट ज़ायमिन से हुई हुई है। ज़ायमिन चीख चीख के सबके सामने कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम चुपचाप वहाँ खड़े होकर एक्सेप्ट करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर मुझे क्यों मार्क किया तुमने? तुम मुझे अपनी लाइफ टाइम मिस्ट्रेस बना के रखना चाहते थे ना? यही है तुम्हारा थॉट? मैं वहाँ से बाहर आया तो मुझे मार्क करके अपने साथ बांध लिया ना तुमने? विंग अब रोते हुए एकदम से अपने घुटनों पे आते हुए ये बोलता है। विंग सबसे ज़्यादा हट इसी बात से। वांग जी कभी किसी के आगे नहीं बोला कि वो उसे प्यार करता है, किसी के आगे क्या, उसको भी कभी नहीं बोला कि वो उसे प्यार करता है। और अब उसे मार्क कर दिया। क्यों करा मार्क जब उसे प्यार ही नहीं करता है? क्यों ज़बरदस्ती उसे बांध रहा है? अब तो वो उसकी लाइफ से बाहर आ गया था ना। चाहिए तो होता तो ठीक है, कर लेता सेक्स, कोई बात नहीं, 2 साल से यही तो कर रहा था। लेकिन इस समय इस तरह मार्क करके क्या साबित करना चाहता था वांग जी? विंग इस बात से टूट के अपने घुटनों में बैठ के रो रहा है। वांग जी समझ चुका है कि उसने विंग को किस लेवल का हर्ट करा हुआ है। हाँ, शायद वो सचमुच में इन 2 साल से बिना अपनी बात विंग को एक्सप्रेस करे कभी विंग को उसने बोला ही नहीं कि वो उसे प्यार करता है, और उसके साथ रोज़ इंटीमेट होता था। तो विंग को अपने लिए यही तो लगेगा कि विंग के साथ वांग जी उसकी बॉडी के लिए है। वांग जी ये सोच के ये चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है और दौड़ के जाके विंग को गले लगा लेता है और उसे हक करके बोलता है, नहीं विंग, तुम कोई मिस्ट्रेस नहीं हो, तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरी दुनिया हो। मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने के लिए सोच सकता। मैं तुम्हें सचमुच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं ज़ायमिन के साथ सिर्फ अपनी फैमिली के कारण था, अपने ब्रदर के कारण था। इसके अलावा मैंने कभी ज़ायमिन को प्यार नहीं किया। मैंने कभी ज़ायमिन को वो राइट नहीं दी जो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम हो विंग, जिसे मैं टच करने का हूँ, जिसे मैं किस करता हूँ, जिसके साथ मैं ये सब करता हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये सब करना चाहता हूँ। तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ विंग, और कोई तुम्हारा अल्फा नहीं है। बस यही बात सच है, इसके अलावा कुछ और मत सोचो। यकीन मानो। वहीं दोबारा से वांग जी से दुखा था। फिर वांग फिर तुम सिर्फ यही बोल रहे हो, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम मेरा अल्फा हूँ। क्यों नहीं बोलते तुम मुझे प्यार करते हो? क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा सिर्फ एक लाइन बोलने में कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या सचमुच में इतना मुश्किल है तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सच्चाई ये है वांग जी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरे बॉडी की तरफ अट्रैक्टेड हो। तो अगर ऐसा है वांग जी तो ठीक है, तुम्हें जब मन करे आओ और जो करना है करो, पर प्लीज़ मुझे अपने साथ बांधने के मारे मुझे झूठ मत बोलो। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ या तुम मेरा अल्फा हो। अब विंग की ये बात सुन के वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत विंग का फेस पकड़ता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है और थोड़ा सा दूर
बोलता नहीं विंग, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। मेरी फैमिली, मेरी मदर और फादर के बाद किसी इंसान के लिए मेरा दिल धड़का है या किसी इंसान से मुझे कनेक्ट फील हुआ है तो वो तुम हो, वो तुम हो विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू विंग। बस वांग जी यही बोलता है और आज का फैन रिएक्शन यही रुकता है। होप सो गाइज आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगे। जैसा लगे प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को।